हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर श्रृंखला फ्रॉम वाइट्स डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। आज का हमारा टॉपिक एक ओरल लीजन्स के बारे में है जिसका नाम है OSMF, दैट इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है जो बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। OSMF होने के बेसिकली बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें टोबैको आता है, तंबाकू, चाहे वो खाया जाए चाहे वो बीड़ी या सिगरेट के फॉर्म में लिया जाए। उसके अलावा चूना, लाइम को अगर हम टोबैको के साथ मिक्स करके खाते हैं। उसके अलावा सुपारी जो होता है वो भी जो है हमारे OSMF को अग्रवेट करता है। जो बीटल नट होता है, जो हम बीटल नट खाते हैं, जो सुपारी खाते हैं, उसमें जो टैनिक एसिड होता है या जो हमारा अरेक्लिन होता है, ये जो होता है एनहांस करता है हमारे गालों में जो भी चेंजेस आते हैं, हमारे जो ब्लड सप्लाई होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और हमारे जो फाइब्रस पार्ट होता है, जो हमारे बैंड्स बनते हैं अंदर की तरफ म्यूकोजा में, उसमें इन सबको अग्रवेट करने का काम ये 3-4 चीज़ें करती हैं, जैसे कि टोबैको है, लाइम है और बीटल नट है। अब बात आती है कि इसके होने से आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले जो है आप में कुछ चेंजेस आएंगे जो आप शायद नज़रअंदाज कर दें, लेकिन आपके डॉक्टर्स अगर आपको देखेंगे तो आपको ज़रूर बता देंगे कि ये जो गाल या बक्कल म्यूकोजा का जो अंदर वाला हिस्सा है या फिर आपके जो लिप्स का एरिया है, वहाँ पे एक जो नॉर्मली कलर होता है हमारे म्यूकोजा का, जो पिंक कलर का होता है, वो चेंज हो जाएगा, वो पैची अपीयरेंस में आ जाएगा, यानी कि वाइट और पिंकिश या रेडिश के शेड में मिक्सचर में दिखेगा। एक स्मूथ ना दिख के वो एक पैची फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। पर जैसे जैसे वो इंक्रीज होता है और बढ़ता जाता है, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाता है जिसमें आपको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे कि इनिशियल फॉर्म में आप तीखा नहीं खा पाएंगे, आपको तीखा खाने से गालों में जलन शुरू हो जाती है, या बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है, या बिल्कुल माउथ या तो आपका ड्राई हो जाएगा या बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी आपने अपने हैबिट को कंटिन्यू करके रखा है, जिस गालों में जो लचीलापन होता है वो खत्म हो जाएगा और वो स्टिफ हो जाएंगे। इनके स्टिफनेस की वजह से क्या होता है, अंदर जो है बहुत सारे बैंड फॉर्म में बन जाते हैं। आपके अंदर की जो गाल का जो अंदर का एरिया है वहाँ बैंड्स फॉर्म में बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे गालों में स्टिफनेस आ जाती है। गालों में स्टिफनेस आने की वजह से आपका मुंह प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पाता है और धीरे धीरे जो माउथ ओपनिंग नॉर्मल होती है उससे माउथ ओपनिंग आपकी कम होने लगती है और धीरे धीरे ये रिड्यूस ही होती जाएगी। फिर जैसे अगर आपने फिर भी हैबिट बना करके रखी है अपनी, तो ये गालों से बढ़ते हुए आपके गले तक पहुंच जाता है और गले के पार्ट में भी आपको स्टिफनिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टिफनिंग स्टार्ट होने से होता है ये कि आप पहले तो आपके मुंह खुलना बंद होता है, फिर आपको खाने को स्वैलो करने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही स्टार्टिंग फेज में सिंपल होता है। अगर आपकी ब्लैंचिंग दिख रही है या फिर आपको गाल में अभी स्टिफनेस स्टार्ट हुआ है तो अभी ये रिवर्सिबल होता है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज कि आपको अपना हैबिट ब्रेक करना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने अपने हैबिट को छोड़ दिया है तो उसके बाद जो भी आप ट्रीटमेंट लोगे वो इफेक्टिव होता है। ट्रीटमेंट में इनिशियली जो होते हैं कुछ आपके विटामिन चलते हैं, जैसे विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस चलते हैं, विटामिन E चलता है। उसके अलावा कुछ स्टेरॉइड्स चलते हैं जो आपको लगाने के लिए, टॉपिकली लगाने के लिए दिए जाएंगे या खाने के लिए दिए जाएंगे। उसके अलावा आगे की फर्दर प्रोसेसेस में जो है हम इंजेक्शंस भी देते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी और हाइलोनिक एसिड के इंजेक्शंस भी आपको गालों के अंदर दिए जाते हैं, जो बैंड्स बन जाते हैं अगर वो स्टिफ ज़्यादा हो गए हैं तो। और अगर इनसे आराम नहीं मिलता है तो फिर हम इन बैंड्स को सर्जिकली रिमूव करने की कोशिश करते हैं या सर्जिकली उन्हें हम कट कर देते हैं, जिससे कि वो बैंड्स लूजन हो जाए और आपका माउथ ओपनिंग खुल जाए। लेज़र थेरेपीज भी आती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी आती हैं जो इन सारे ट्रीटमेंट्स के साथ ही साथ चलती हैं। अगर आप अपने ट्रीटमेंट्स को ले रहे हो, अपने हैबिट ब्रेक कर दी हैं, तो आप कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिनको आप कंटिन्यू करके वापस अपनी पोजीशन पे आ सकते हो। बट ये नहीं कहा जा सकता कि 100% रिवर्स बैक हो जाएगा, बट हाँ जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना रिवर्स बैक हो जाएगा। वो डिपेंडेंट करता है पेशेंट्स की इम्यूनिटी एंड बॉडी पे। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आपने इसको नज़रअंदाज किया और आपने इसको ट्रीटमेंट प्रॉपर अगर नहीं लिया तो ये आगे जाके कैंसरस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है।
तो अगर आपको ज़रा भी इसमें चेंजेस दिखाई दें या आपको तीखा खाने में दिक्कत होना शुरू करे और आप टोबैको च्यूअर हैं या स्मोक करते हैं, तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाके चेक कराना चाहिए। थैंक यू।